नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति जंक्शन 18 पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है पितृदोष। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। आज की इस पूरी बातचीत में हम पितृदोष को अच्छे से समझेंगे। ये क्यों बनता है, इसके लक्षण क्या है, इसका हमारे जीवन पर कैसा असर होता है और सबसे ज़रूरी इसका सरल और सटीक निवारण क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि अपने कुछ खास व्यक्तिगत अनुभव भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक परिचित परिवार के साथ ऐसा हुआ कि घर में बार बार शादी टूट रही थी और घर के सबसे बड़े बेटे को अचानक सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें आने लगी थी। डॉक्टरों से लेकर हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर उन्होंने एक बुजुर्ग पंडित जी से सलाह ली। पता चला कि कई सालों से उनके घर में पितृपक्ष पर कोई श्राद्ध कर्म नहीं हुआ था। उन्होंने विधि विधान से तर्पण और दान करवाया। यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे हालात बदलने लगे और वो जिसकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी भी हो गई और जिनकी सेहत खराब थी उनकी सेहत भी ठीक हो गई। अभी ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन भारतीय परंपरा में जो बातें हजारों साल से चली आ रही है उनमें कहीं न कहीं जीवन के अनुभव छुपे हुए हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जन्म कुंडली में राहु, केतु, शनि या सूर्य जैसे ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करते हैं तो पितृदोष बनता है। पर इसका असली अर्थ है पूर्वजों की असंतुष्टि या उनका अधूरा कर्म। हमारे पूर्वज यानी जिनसे हमारा खून, हमारी वंश परंपरा चली है, अगर उनके किसी कर्म में अधूरापन रह गया हो या उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे किसी को गहरी पीड़ा पहुंची हो और उसका प्रायश्चित न हुआ हो, तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। यह सिर्फ ज्योतिषीय कारण नहीं है। कभी कभी हमारे अपने कर्म, माता पिता की सेवा में कमी या फिर बड़ों का अनादर भी इस दोष को बढ़ा सकता है। अब सोचिए, आपके घर में बार बार बिना कारण झगड़े हो रहे हैं, कोई बिजनेस बार बार नुकसान दे रहा है, संतान सुख में रुकावट आ रही है, बार बार बीमारी या फिर सपनों में अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, कभी मुस्कुराते कभी उदास। दोस्तों, ये सब संकेत हो सकते हैं कि पितृदोष का असर है। आप बताइए, क्या आपके घर में भी कभी ऐसी अजीब घटनाएं हुई है? कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा। अब इस पितृदोष के कारणों की बात करें। कई बार परिवार में बुजुर्गों की मृत्यु के बाद समय पर श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाता है, या फिर जमीन जायदाद में अन्याय होता है। माता पिता को वृद्धावस्था में तकलीफ देने के कारण भी ये हो सकता है, या अनजाने में हुए कई पाप जिनका प्रायश्चित बाकी रहा हो। हम यह सब सुनते हैं तो लगता है, अरे हमारे पूर्वज तो बहुत अच्छे थे। सही है, पर कभी कभी छोटी छोटी बातें भी असर डालती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका निवारण। सबसे पहले हर साल पितृपक्ष की अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ है पूर्वजों को जल और तिल अर्पित करना। गंगा, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों के किनारे यह करना श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करना, गाय को हरा चारा खिलाना और ज़रूरतमंदों को अन्न देना भी बेहद प्रभावी है। अगर संभव हो तो गया जी, प्रयागराज या हरिद्वार में पिंडदान अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये सब सुनने में बड़ा कर्मकांडी लगता है, लेकिन इसका असली मतलब है कृतज्ञता। हम अपने पूर्वजों का आभार प्रकट करना, यही कृतज्ञता है। रोज की जिंदगी में भी बहुत आसान उपाय है। सुबह सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाए, काले तिल का दान करें और ओम पितृभ्यः स्वधा का जाप करें। अमावस्या पर एक दीपक जलाकर अपने पितरों को प्रणाम करें। सबसे महत्वपूर्ण है माता पिता और घर के बुजुर्गों की सेवा करें, यही असली पूजा है। एक और बात,
सिर्फ कर्मकांड काफ़ी नहीं है, हमें अपने आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए। झूठ, छल, किसी का हक मारना, ये सब पितृदोष को गहरा कर सकता है। दूसरों की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, ये सब हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हर अमावस्या को दीपक जलाते हैं या कभी पितृपक्ष में तर्पण किया है? कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि बाकी लोग भी आपके अनुभव से कुछ सीख सकें। मेरे अपने गांव में एक परंपरा है कि पितृपक्ष की अमावस्या पर पूरा परिवार मिलकर नदी किनारे तर्पण करता है। जब हम छोटे थे तो इसे बस एक रस्म समझते थे, पर जब बड़े हुए तो महसूस हुआ कि ये परिवार को जोड़ने और पूर्वजों को याद करने का एक तरीका है। तो दोस्तों, पितृदोष कोई डरावनी बात नहीं है। यह हमें हमारे पूर्वजों से जुड़ने का, उनके आशीर्वाद को याद करने का अवसर देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में जय पितृदेव लिखना मत भूलिए ताकि हम सब मिलकर अपने पितरों को नमन कर सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली आध्यात्मिक जानकारी आप तक समय पर पहुँचे। अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद।